नमस्कार। आज हम एक कानूनी मामले पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी। ये मामला जुड़ा है अनुकंपा नियुक्ति से, मतलब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से। एक तरफ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई और दूसरी तरफ एक विधवा है माया देवी। हाँ, और हमारे पास इस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला भी है, जनवरी 2018 का। बिल्कुल। तो मामला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें एक तरफ बैंक की आप कह सकते हैं एक स्थापित नीति है और दूसरी तरफ एक परिवार की बहुत ही मतलब दुखद परिस्थितियां। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत ने इस सिचुएशन में मतलब नियमों और मानवीय पहलू के बीच कैसे एक बैलेंस बनाया। बिल्कुल, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है माया देवी के पति से। वो पहले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में थे, जो बाद में एसबीआई में मिल गया। जी, वो वहाँ चपरासी कम फलाश थे। 1998 में उनकी नियुक्ति हुई थी। और दुख की बात यह है कि 2016 में सिर्फ 44 साल की उम्र में, मतलब सर्विस के दौरान ही उनका निधन हो गया। हाँ, काफी कम उम्र थी। हाँ, और वो अपने पीछे पत्नी यानी माया देवी और 2 नाबालिग बेटियों को छोड़ गए। तो जाहिर है परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया होगा। बिल्कुल। तो माया देवी ने फिर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई किया पति की जगह नौकरी के लिए, लेकिन बैंक ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। हाँ, और यहीं से मतलब कानूनी लड़ाई शुरू हुई। बैंक ने मना क्यों किया? इसका भी एक आधार था उनके पास। अच्छा, क्या आधार था? बैंक ने अपने एक सर्कुलर का हवाला दिया। ये अगस्त 2011 का सर्कुलर था और उस सर्कुलर के हिसाब से अनुकंपा नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें थीं। क्या शर्तें थी? शर्त ये थी कि कर्मचारी की मृत्यु या तो नौकरी लगने के 5 साल के अंदर हुई हो या फिर 30 साल की उम्र पूरी करने से पहले। इन दोनों में से जो भी बाद में हो। ओह, तो माया देवी के पति के मामले में ये शर्तें पूरी नहीं हो रही थी। दा हो चुके थे और उनकी उम्र भी 30 साल से ज्यादा थी जब उनका निधन हुआ। तो बैंक का तर्क ये था कि भाई नियम तो नियम है। बिल्कुल, बैंक का कहना था कि देखिए, अगर किसी ने 5 साल से ज्यादा काम कर लिया है तो उम्मीद है कि उसके पास परिवार के लिए कुछ बचत, कुछ कॉर्पस होगा। और साथ में विधवा को फैमिली पेंशन तो मिल ही रही थी। तो बैंक के हिसाब से तत्काल नौकरी की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी शायद किसी और केस में होती। अच्छा, तो इसी आधार पर उन्होंने एप्लीकेशन खारिज कर दी। जी। लेकिन माया देवी ने हार नहीं मानी, वो कोर्ट गईं। हाँ, वो कोर्ट गईं और मामला जब सिंगल जज के पास गया तो उन्होंने माया देवी के हक में फैसला सुनाया। अच्छा, सिंगल जज ने बैंक के तर्क को नहीं माना। नहीं माना। जज का मानना था कि ये एक असाधारण मामला है, एक्सेप्शनल केस है। असाधारण क्यों माना जज ने? जज ने कुछ चीजें नोट की, जैसे कर्मचारी की मृत्यु कम उम्र में हुई, सिर्फ 44 साल में। हाँ। पीछे 2 नाबालिग बेटियां हैं। रिटायरमेंट में अभी भी 16 साल बाकी थे और वो कोई बहुत ऊंचे पद पर नहीं थे, सिर्फ एक चपरासी थे। मतलब आर्थिक स्थिति शायद बहुत मजबूत न रही हो। बिल्कुल। तो सिंगल जज ने जोर दिया कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति का जो असल मकसद है वो परिवार को फौरी तौर पर सहारा देना है। सही बात है। और जज के हिसाब से बैंक की जो ये शर्त थी 5 साल या 30 साल वाली, उसका इस खास मामले में अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध, मतलब कोई रैशनल नेक्सस नहीं बनता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही जज ने। मतलब नियम अपनी जगह हैं, लेकिन नियम का उद्देश्य भी तो देखना होगा। एग्जैक्टली। लेकिन जाहिर है बैंक इससे सहमत नहीं हुआ होगा। नहीं, बैंक ने इस फैसले को चुनौती दी। मामला फिर डबल बेंच के पास गया, जिसमें जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस BS वालिया थे। तो डबल बेंच का क्या कहना था? डबल बेंच ने भी बैंक की अपील खारिज कर दी। उन्होंने सिंगल जज के फैसले को सही ठहराया। यानी दोनों अदालतों का नजरिया एक ही था। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सिंगल जज ने जो व्याख्या की है उससे पूर्ण न्याय हुआ है। पूर्ण न्याय? जी। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति जैसी योजनाओं का जो असली उद्देश्य है, खासकर ऐसे असाधारण दुखद मामलों में, वो नियमों की एकदम सख्त व्याख्या से ज्यादा जरूरी है। योजना की आत्मा को समझना होगा। ये बहुत अहम बात है। तो इस पूरे मामले से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो क्या है? देखिए, मुख्य बात यह है कि अदालतें जब अनुकंपा नियुक्ति की नीतियों को देखती हैं तो वो थोड़ा लचीला रुख अपना सकती हैं। मतलब सिर्फ नियम के शब्द नहीं देखेंगे। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं देखेंगी कि नियम की हर शर्त पूरी हो रही है या नहीं, वो मामले की असाधारण परिस्थितियों पर भी विचार कर सकती हैं। खासकर जब नीति का मूल उद्देश्य ही परिवार को तत्काल मदद देना हो। बिल्कुल। जब उद्देश्य ही फौरी राहत देना है
तो नियमों की ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए जो उस उद्देश्य को ही विफल कर दे। सही है। और ये मामला एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? सवाल ये कि जो संगठन है, कंपनियां हैं, बैंक हैं, वो अपनी ये अनुकंपा नियुक्ति वाली नीतियां बनाते और लागू करते वक्त क्या सोचें? हाँ, मतलब एक तरफ तो मानकीकृत नियम चाहिए ताकि सबके लिए एक जैसा हो। स्टैंडर्डाइजेशन हो। जी। और दूसरी तरफ हर मामला, हर मानवीय त्रासदी अलग होती है। तो उसमें विवेक मतलब डिस्क्रेशन की कितनी गुंजाइश होनी चाहिए? ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल है। नियमों की एक रूपता और मानवीय संवेदनाओं के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए? हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है। हमेशा एक चुनौती रहेगी ये।